सबसे पहले बेटा पॉल्यूशन क्या होता है अगर वो समझेंगे। आपके सिलेबस में एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, बट व्हाट इज पॉल्यूशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपका एयर पॉल्यूशन तो उसमें भी है शायद, और जियोग्राफी वगैरह में भी है ना बेटा। हम्म। अच्छा, एक किसी ने पूछा है किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे गुस्सा क्यों आता है। ऐसा होता है बेटा, हम लोग बोलते हैं कि बीपी चढ़ गया है, बट पता नहीं मेडिकली होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड कराइएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा ना, मैं आपको आंसर पता करके बताऊंगा किसी डॉक्टर से बात करके, ठीक है। चलिए, पॉल्यूशन बेटा क्या होता है, सबसे पहला आपको समझना है अपना एक हैबिटेट होता है ना, व्हाट इज आवर हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट बेटा वो एरिया होता है या ये वो सराउंडिंग होता है जहाँ हम लोग रहते हैं। अच्छे से लिख देना हैबिटेट, ठीक है। जहाँ हम लोग रहते हैं और जो चीज़ें हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। हैबिटेट का मीनिंग समझिए कि हम लोग आसनसोल में हैं, तो आसनसोल में अगर हम लोग है तो बेटा नाइल रिवर अगर पॉल्यूट होता है ना तो अपने को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। पॉल्यूटिंग नाइल रिवर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग दोज पीपल हु आर लिविंग इन आसनसोल, बिकॉज नाइल हमारा हैबिटेट में का पार्ट नहीं है। नाइल हमारा हैबिटेट का पार्ट नहीं है। उसी तरीके से मिसिसिपी रिवर हो जाए, या आप बात कर लीजिए कि लेट्स से कोई और रिवर, अमेजोन रिवर ले लीजिए, ये सारा रिवर हमारा हैबिटेट नहीं है। हमारा हैबिटेट क्या हो जाएगा, दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर हमारा हैबिटेट हो जाएगा। तो हैबिटेट वो वाला सराउंडिंग्स होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिससे इंटरेक्ट करते हैं और जो हम लोग को हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है ना। एनवायरमेंट बेटा ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ये सब है नहीं। एनवायरमेंट क्या होता है, देखिए एनवायरमेंट बेटा इट इज इस तरीके से, एनवायरमेंट बेटा लिविंग प्लस नॉन लिविंग, मतलब एनवायरमेंट में अगर बेटा और नॉन लिविंग मतलब एयर वाटर एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। इनफैक्ट एनवायरमेंट में बेटा जो बर्ड्स होंगे, ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, वो सारे लोग आपके इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब एनवायरमेंट में इस तरीके से समझिए कि आसपास जो फॉरेस्ट, ये जो रोड साइड जो पेड़ वगैरह लगे हैं ना, वो भी हमारा एनवायरमेंट का पार्ट होगा। एयर जो है वो भी हमारा एनवायरमेंट का पार्ट होगा। जो हमारे पड़ोसी है, नेबर्स है, वो भी हमारे एनवायरमेंट का पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन इज एनी undesirable change. Pollution is any undesirable change, a change which is not beneficial for us, ठीक है। any undesirable change either in either in physical, chemical or biological characteristic, means either we are changing the with physical nature, chemical nature और बायोलॉजिकल नेचर। मैं एक्सप्लेन कर, अभी लिखना कुछ नहीं, जब लिख बोलूंगा तब लिखिएगा, ठीक है, अभी समझिए। हाँ बेटा बोलिए। सर बायोलॉजिकल नेचर का एक एग्जांपल दे सकते हाँ हैं। बेटा आ रहे एक एक करके आ रहे, फिजिकल के मुझे
बायोलॉजिकल का दे देंगे, फिजिकल का एग्जांपल दीजिए। चलिए ठीक है, सुनिए। फिजिकल का मतलब क्या होगा? फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज सर आपका आवाज कट रहा है क्या? अब कैसा है बेटा? है सर हाँ नाउ। सर अब ठीक आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, समझिए। फिजिकल नेचर का चेंज का मीनिंग समझिए बेटा। अपना जो आर्टिक आइस है और अंटार्कटिक ग्लेशियर है, ठीक है, अंटार्कटिका है ना बेटा, वहाँ ग्लेशियर है ना, वहाँ यस सर। सारा ग्लेशियर बेटा मेल्ट हो जाता है, ठीक है, मेल्ट हो गया ग्लेशियर। तो बेटा ग्लेशियर वाटर था, बाद में भी Yes, मेल्ट होके वाटर रह गया। तो yes, बेटा sir. अ सॉलिड हैज ओनली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ग्लेशियर इज प्योर ऑफ, मेल्ट होने के बाद प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, मेल्ट होने के बाद भी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर रहेगा। तो क्या चेंज हुआ? वी हैव नाइदर एडेड एनीथिंग नॉर रिमूव एनीथिंग, सिंपली द आइस जो है वो मेल्ट कर गया। तो दिस इज अ चेंज इन सिंपल फिजिकल नेचर, बट दैट विल बी नोन एज पॉल्यूशन। इनफैक्ट ग्लेशियर पूरा अगर मेल्ट कर जाए अंटार्कटिका का, तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो फिजिकल चेंज मतलब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। फॉर एग्जाम्पल, सर आपका आवाज फिर से नहीं आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सर बीच बीच में कट जा रहा है। बीच बीच में कट जा रहा है। यस सर, बीच बीच में आवाज ही नहीं आ रहा है। अब ठीक है बेटा? यस सर, अब आ रहा है। ये सर अब हाँ समझ गए। फिजिकल समझ में आया था बेटा पूरा फिजिकल चेंज? Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर। सर बीच में थोड़ा सा कट गया था, थोड़ा और एक बार बोल देंगे। देखिए बेटा, फिजिकल चेंज इज सिंपली चेंज इन फिजिकल नेचर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, अंटार्कटिका का सारा आइस मेल्ट कर जाए, तो ग्लेशियर तो पहले से बेटा, या माउंट एवरेस्ट का सारा ग्लेशियर मेल्ट कर जाए, तो अगर ये सारा मेल्ट कर जाएगा तो बेटा पहले भी वाटर आइस के फॉर्म में था, अब वाटर लिक्विड के फॉर्म में आ गया। तो व्हाट हैज चेंज? नथिंग हैज चेंज अपार्ट फ्रॉम ice has converted to liquid water. So there is only change in physical state of water, but this will be known as pollution. समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, लेट से कार्बन डाइऑक्साइड का अभी है 0.03%। लेट से ड्यू टू बर्निंग ऑफ, रेस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ नहीं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, दिस कार्बन का परसेंटेज बिकम 0.05। So we will say there is chemical change in composition of air या परसेंटेज ऑफ एयर। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आपने बढ़ा दिया है एक केमिकल को दूसरे केमिकल में, कोल को आपने
CO2 में कन्वर्ट कर दिया। तो a coal getting converted to CO2 will be called chemical change in atmosphere. ठीक है, नेक्स्ट। अब है बायोलॉजिकल चेंज ना। एक बायोलॉजिकल चेंज बड़ा सिंपल सा है, एनवायरनमेंट में कोई बायोलॉजिकल चेंज कर देना है, बड़ा सिंपल सा है। आप सारे ट्री को काट दीजिए, एक स्पीशीज ऑफ ट्री को कट कर दीजिए, या लेट से आपने सारे टर्टल को किल कर दिया, ठीक है। दीज आर व्हाट वी आर डूइंग, हमने सारे टर्टल को मार दिया, या सारे हमने टाइगर को मार दिया, ठीक है। या हम लोगों ने मान लीजिए कि पॉन्ड में बेटा बहुत सारा एल्गी ब्लूम हो गया, पॉन्ड्स में होता ना ये ग्रीन कलर का एल्गी बेटा, यस यस सर। सर। हाँ वो बहुत ज्यादा हो गया, तो दैट विल बी नोन एज बायोलॉजिकल चेंज। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको टर्टल को किलिंग और टाइगर किलिंग को हम लोग पॉल्यूशन नहीं मानते हैं, बट ट्री को आप कट कर दीजिए तो पॉल्यूशन मानेंगे। प्लांट पानी के अंदर पॉन्ड के अंदर बहुत सारा एल्गी ब्लूम हो जाए, वो भी आपका पॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। यस सर। तो पॉन्ड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ऐसा ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाए जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, देन दैट विल बी नोन एज बायोलॉजिकल चेंज इन एनवायरनमेंट। सर हाँ बेटा, सर वाटर का कलर स्मेल वो सब तो केमिकल चेंज में जाएगा ना, जो चेंज होता है। बेटा वाटर का कलर चेंज, बेटा लेट से ग्रीन कलर का वाटर देखे ना बेटा, पॉन्ड वगैरह में हो जाता है बहुत ज्यादा, यस सर। बेटा वो केमिकल चेंज नहीं है, दैट इज बेसिकली आपका बायोलॉजिकल चेंज। उसमें एल्गी एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एल्गी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको हम लोग बायोलॉजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज बेटा मान लेते हैं कुछ ऐड कर देते हैं, या इंडस्ट्री का कुछ वेस्ट है उसको हम लोगों ने पानी में या पॉन्ड में या रिवर में ऐड कर दिया, दैट विल बी नोन एज बायोलॉजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। और सर स्मेल, क्या बेटा, सर स्मेल ऑफ वाटर। स्मेल ऑफ वाटर तो ठीक है बेटा, उसमें स्मेल ऑफ वाटर तो बेटा इसलिए चेंज करेगा ना बिकॉज वी आर एडिंग सम केमिकल्स। पानी से स्मेल क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने कुछ फाउल स्मेलिंग केमिकल ऐड कर दिया ना, यस तो वो तो बेसिकली इस केमिकल चेंज माना जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और बेटा किसी को डाउट? नो सर। ठीक नो है। सर। हम्म, तो लिखेंगे बेटा, pollution is any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, water and soil, ठीक है, and soil। एक ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एयर वाटर एंड सॉइल, दैट इज आवर एनवायरमेंट, दैट इज आवर एनवायरमेंट। नेक्स्ट, pollution can be man made or natural,
बेटा नेचुरल सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन क्या है? नेचुरल sources of pollution are volcanic eruptions, volcanic eruptions, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, बेटा कभी कभी फॉरेस्ट में ना अपने आप आग लग जाता है, फॉरेस्ट फायर। डस्ट स्टॉर्म, etc, ठीक है। volcanic eruption is one of the major source of natural pollution। volcanic eruption से बहुत ज्यादा pollution हो जाता है। man made is burning of fossil fuel, ठीक है। एग्जाम्पल है बेटा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। डस्ट स्टॉर्म क्या होता है? क्या बेटा? डस्ट स्टॉर्म सर वो पूछ रहे हैं डस्ट स्टॉर्म क्या होता है। डस्ट स्टॉर्म देखे नहीं है बेटा? वो आपका कौन सा मूवी था? मम्मी वाला जो मूवी था, इजिप्ट में था। हाँ ठीक है। बस वही तो डस्ट स्टॉर्म हुआ बेटा। डेजर्ट्स में मोस्टली होता है, ठीक है। ऑयल स्पिल ना, व्हाट इज ऑयल स्पिल, कोई बताएगा? क्या सर? ऑयल स्पिल बेटा, सर वाटर बॉडीज में ऑयल को डालना। हम्म यस सर, हम भी वही बोल रहे हैं सर। हम्म, ठीक है। ऑयल स्पिल बेटा होता है, होता क्या है ना, बात को समझिए कि अ, जो हमारे पास पेट्रोल आता है ना बेटा, वो मोस्टली हमारे पास पेट्रोल बेटा इंडिया में नहीं होता है। ऑयल हमारे यहाँ बेटा दुबई कतर वगैरह से आता है, ठीक है। तो लेट से कोई शिप वहां से आ रहा है, अचानक से शिप में एक्सीडेंट हो जाता है, तो शिप में बेटा ऑयल लेकर आता है, बड़े बड़े टैंकर होते हैं, उसमें ऑयल लेकर आता है। वो शिप वहां पे बेटा लेट से एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सारा जो शिप का ऑयल है वो कहाँ चला गया? वो तो ओशन में चला गया ना। और क्योंकि बेटा ऑयल जो होता है ना बेटा लाइटर होता है, तो फ्लोट करता है, और जो फ्लोट करेगा तो उसके कारण से बेटा वो उसके ऊपर एक लेयर बना के रख देता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ऑयल स्पिल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हम्म, ये देखिए बेटा, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। इसमें आवाज नहीं है बेटा, बस ऐसे म्यूजिक है।
ये सारा ऑयल बेटा है, ये पानी नहीं है, ये आपको दिख रहा है बट ये एक्चुअली ऑयल है। ऑयल का पाइपलाइन बेटा अगर कहीं बर्स्ट कर जाए तो क्या होगा, यही होगा ना, समझे? कहीं से पाइपलाइन जा रहा है, मान ले दामोदर नदी से बेटा ऑयल का पाइपलाइन जा रहा है, अचानक से बर्स्ट कर जाए तो सारा ऑयल पानी में चलाएगा ना, तो उसको हम यस लोग ऑयल सर। पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल बोलते हैं। और एक बार पता क्या हुआ था, बहुत मेजर ऑयल स्पिल हुआ था, वो ओशन के अंदर ही हो गया था। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अपने को मैन मेड का बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल स्पिल, ईटीसी हो सकता है। नेक्स्ट और भी है, एक एक करके देखेंगे। अब बेटा डिस्कस करना है अपने को टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या बेटा? अच्छा, आंसर कुछ बता रहे क्या? ठीक है बेटा। टाइप्स सर ऑफ, लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा, वो सर बोला। अब तो दिखाना बंद कर दिए, तो अब तो कॉपी दिख रहा होगा ना। सबसे पहला है बेटा एयर पॉल्यूशन। आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा, ठीक से रहने दीजिए। चलिए, सबसे पहला एयर पॉल्यूशन। सेकंड है अपने पास वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फिर है आपका सॉइल पॉल्यूशन, फिर है आपका थर्मल पॉल्यूशन। ये थर्मल पॉल्यूशन बेटा करना नहीं है, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन। फिर है आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ठीक है। आजकल नया एक टर्म चल रहा है बेटा, स्पेस पॉल्यूशन। स्पेस पॉल्यूशन समझते हैं बेटा, क्या है स्पेस पॉल्यूशन? नो सर। बेटा स्पेस में सैटेलाइट जाता है ना बेटा। यस सर। मूवी देखे स्पेस वाली मूवी बेटा? नो सर। नो सर। कोई स्पेस वाली मूवी नहीं देखे आप लोग आज तक? नो सर। घर पे टीवी है आप लोग के? हाँ सर। तो टीवी में क्या देखते हैं बेटा? ना एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ना मूवी देखते थे, फिर देखते क्या है? बिग बॉस। हाँ, स्पेस वाली कोई मूवी नहीं देखी है, मतलब स्टार ट्रेक हो जाए, ग्रेविटी आया था, इतना स्पेस पे तो मूवी बना है बेटा। सर मैंने आपको बोला था ना, मैंने एक भी मूवी नहीं देखा है। तो बेटा ये जो इसमें मूवीज नहीं आती है आपकी टीवी पे, हम मुझे लग रहा है आप सिनेमा हॉल नहीं गए होंगे, मतलब मूवीज नहीं देखा है आपको। चलिए ठीक है, अच्छा अच्छा मूवी होता है बेटा, देखिए, खैर कोई बात नहीं, समझिए बात को बेटा। ये जो सैटेलाइट वगैरह जाते हैं ना, ये सैटेलाइट ऊपर चला गया ना बेटा, तो इसका एक लाइफ होता है। लाइफ का मीनिंग है 8 साल 10 साल के बाद वो सैटेलाइट जो है काम का नहीं है अपना। वो सैटेलाइट क्यों काम का अपना नहीं है? क्यों? क्योंकि उसमें बेटा फ्यूल जो होता है ना, उसके साथ कुछ फ्यूल जाता है, मतलब वो, आप लोग तो मूवी भी नहीं देखते, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को बेटा? लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है, ऊपर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट बेटा होता क्या है ना, इसको ये सर्कल घुमाना है, इसी सर्कल में इसको चलना है, बट विद टाइम क्या होगा, ये बार बार थोड़ा नीचे आ जाएगा, 1 साल के बाद थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो इसको फिर थोड़ा ऊपर भेजना है,
तो फिर ऊपर भेजने के लिए इसके अंदर बेटा जेट होता है, जेट इंजन होता है, ठीक है, मान लीजिए। तो जेट इंजन को अर्थ से सिग्नल भेज के ऑन किया जाएगा, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर 1 साल के बाद फिर नीचे आ जाएगा, फिर से ऑन किया जाएगा, फिर ऊपर भेजेगा। तो बेटा यहाँ पे कुछ फ्यूल लग रहा है आपका, मतलब मान लेते हैं लिक्विड हाइड्रोजन लग रहा होता है, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन लेट से बेटा 100 लीटर गया था। तो हर बार बेटा लिक्विड हाइड्रोजन जब फायर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। एक पॉइंट के बाद इसका जो लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक होता है ना, ये खाली हो जाता है, ये कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। अब इस लिक्विड हाइड्रोजन इसे रहा नहीं कभी भी। अब ये क्या करेगा, धीरे 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 नीचे आएगा, अल्टीमेटली अर्थ में फॉल कर जाएगा। ये अर्थ में फॉल नहीं करेगा, जब घुसेगा उसके पहले बेटा ये बर्न कर जाता है। जब एटमॉस्फेयर में घुसता है ना, उसके पहले ये बर्न कर जाएगा। तो बेटा बहुत सारे स्पेस के ये सैटेलाइट का पार्ट है ना बेटा, ये स्पेस में ऐसे ही फ्रीली फ्लोट कर रहा है। और बेटा बहुत 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 सारे सैटेलाइट है। तो दीज सैटेलाइट्स का जो पार्ट्स है या जंक है ना, जो आजकल हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली दिस विल बी नोन एज स्पेस पोल्यूशन। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग देखेंगे, एक मिनट रिकॉर्डिंग को।